शनि केतु नक्षत्र जब हमने कैलकुलेशन करी है तो उसमें आया है कि 2030 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, कंफर्म होगा ही होगा। तो मोदी जी के चार्ट में तो मतलब एक तो योग है कि वो कभी कहीं भी कोई भी इलेक्शन लड़ने वो कभी हारेंगे नहीं। तो योगी जी में तो मेरे को अभी अगर आप देखो, मेरे से पूछो, आपने जो भी चार्ट एनालिसिस करें, मैं कहूँगा योगी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जी का राहुल गांधी जी का चार्ट तो जी देखो, जब मेरे 2008-2009 में मैंने देखा था उस टाइम पे राहुल गांधी जी के में क्लियर है वो कभी भी इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बेसिकली इसमें एक टर्म है दशा और दिशा। अच्छा, जब दशा और दिशा बिगड़ेगी तो आपको खराब कर देगी। नॉर्थ ईस्ट में तो क्लियर है, आप कुछ भी टॉयलेट सीट है और आपका किचन है, आप कुछ भी नहीं होगा आपको, मतलब मैं वो बीमारियों का गढ़ है। अगर आप वहाँ टॉयलेट है ना तो आपको बीमारी घर में किसी ना किसी को स्टार्ट हो जाएंगी, ब्रेन रिलेटेड हो जाएंगी, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, सीवियर हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द, वर्टाइगो, ये सारी जो इश्यूज हैं ये सब हो सकता है। सर आप ज्योतिषी बोल रहे हो अपने आप को, एस्ट्रोलॉजर, तो एस्ट्रोलॉजर का काम ये थोड़ा ना कि आपके अनुसार कौन से मंत्र होने चाहिए? अब आप आज की डेट में देखो तो प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने इतना वेल डिफाइन कर दिए हैं चीज़ें कि जो यूथ क्यों अट्रैक्ट है। उन्होंने ऐसी चीज़ कर दी कि आप कुछ मत करो, नाम जप करो, खाली राधा नाम ले लो, राम जी का नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, कृष्ण कृष्ण बोल लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और आज का जो ये पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आज के हमारे गेस्ट हैं देवांग भारद्वाज जी। हेलो सर। जय श्री राम जी। हेलो सर। जय श्री राम। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम मेनली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं और जो बैक में जितनी भी प्रेडिक्शन गई हैं, जो सही रही हैं और जो गलत रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जितने भी आजकल रील्स चलती हैं, वीडियो चलती हैं, जिनमें जो मिथ्स हैं वो गलत बजाए जाते हैं, कुछ तथ्य जो गलत बजाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और वास्तु के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर जी। तो आपके अनुसार एस्ट्रोलॉजी की डायरेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? तो बेसिकली ये एक ज्योतिष हमारा शास्त्र है ना। ये पराशर जी ने मतलब बहुत अच्छा शास्त्र ऐसा लिखा है जिससे आप आगे के भविष्य अपना देख सकते हो। ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई मैजिकल कोई टूल है कि मैजिक हो जाएगा, जादू हो जाएगा। जादू नहीं है, ये एक गाइडेंस टूल है कि आपको एक जीवन का रास्ता मिलता है कि इसमें आप कि आगे कैसा क्या होने वाला है। अब ये जो शास्त्र है ये बहुत हज़ारों साल पहले का है। ये कृष्ण जी ने के टाइम पे 5000 साल पहले महाभारत में भी थे, कितने सारे ज्योतिषी थे, उससे पहले भी था। तो हमारा बहुत पुराना है। इसमें बेसिकली जब किसी इंसान का जन्म होता है तो उस जन्म में जहाँ जन्म हुआ, जिस समय हुआ और जो तारीख थी, उस दिन ऊपर ब्रह्मांड में और एक स्काई में प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग जगह, 9 ग्रह कहते हैं जिनको, नवग्रह। उसके बाद सारे नक्षत्र होते हैं, सब कुछ होता है, चंद्रमा होते हैं। तो वो नवग्रह उस टाइम कहाँ पे थे, तो उसका एक आप कह लो पिक्चर, स्क्रीनशॉट, उसको हम कुंडली बोलते हैं। वो कुंडली बनती है जिस टाइम पे जन्म हुआ। उसमें नवग्रह 12 हाउसेज होते हैं कुंडली में, वो 9 ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं और 12 आपकी उसमें पूरी हमारी राशियाँ हो गई कि 12 राशियों में कहाँ कहाँ बैठ गए। ठीक है, उसके बाद हमारी कुंडली बनती है। उस कुंडली के आधार पे हम बोलते हैं कि आगे का भविष्य कैसे होगा। अब ये आया कैसे, उन्होंने मतलब आप ये मैं अब इसको प्रैक्टिकल प्रूव करूँ, साइंटिफिक, जैसे जो लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, आपको मैं अगर प्रूव अभी इसी चीज़ को कर दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ये इतने हज़ारों साल पुराना हमारा शास्त्र है और हम आज तक कर रहे हैं। ये चीज़ 300-250 साल पहले गैलियो करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि सोलर सिस्टम में जी 9 ग्रह हैं। अच्छा, उन्होंने बताया 250 साल पहले। तब दुनिया ने माना कि भाई 9 ग्रह हैं, कि सूर्य, सन, ये सब बताया जो उन्होंने, सैटर्न होता है, उन्होंने इंग्लिश में डिफाइन किया। अब वही चीज़ हमारे में, अब मैं आपको एक मंत्र बोलूँ, आप दोनों ब्राह्मण हैं, मतलब आप जानते हैं कि जब भी पंडित जी आते हैं तो एक नवग्रह शांति मंत्र है। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरंतकारी भानु शशि भूमि शुद्ध बुधश्य गुरु शनि राहु केतवे सर्वग्रह शांतकार भवन्तु। इसमें मैंने इस मंत्र में ना 9 ग्रहों का नाम लिया है। बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, मतलब सारे 9 ग्रहों को मैंने इसमें डाला है। अब ये बताओ, ये मंत्र हमारा इतने हज़ारों साल पुराना है, बहुत ज़्यादा, है ना। अब हम इसमें 9 ग्रहों का नाम ले रहे हैं। आप 250 साल पहले हमें बता रहे हो बिल्कुल कि जी ये होते हैं। आपने बस वो इंग्लिश में डिफाइन कर दिया, हमने संस्कृत में लिखा हुआ है ये सब। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि नासा आई कंपनी यूएसए में। नासा ने 1950 में लॉन्च हुई, मतलब उसके 100 साल भी नहीं हुए अभी। ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया कि मंगल ग्रह है जी, उसके वो लाल रंग का होता है, वो उन्होंने 2004 में बताया। अब हम
कितने हजारों साल पहले हमें, मैं आपको आज बता दूंगा कि मंगल लाल है, शनि नीला है, मरकरी ग्रीन है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है शास्त्र में कि कौन सा ग्रह का क्या कलर है। हाँ तो अब यहाँ से ही मैं आपको उनको रॉन्ग प्रूव कर रहा हूँ कि भाई वो लोग सिर्फ वैलिडेट करते हैं हमारी चीज़ों को, और इंडियन कल्चर में हम लोग उसको एक्सेप्ट जब ही करते हैं जब वेस्टर्नाइज लोग उसको स्टैम्प करते हैं। तो हमारे ये इतना पुराना शास्त्र है कि जो चला आ रहा है, जिसको लोगों ने भटका दिया कि एज अ वो यूज़ नहीं किया कि ये बहुत पुराना है हमारा, हम इसको आगे कितना यूज़ कर सकते थे। बट आजकल जो आप देख रहे हो, आपने बोला कि मिथ चल रहे हैं, तो लोगों ने इसको एक जोक बना दिया है। हाँ मिथ बना दिया है कि लोगों का बिलीफ क्यों हट रहा है, क्योंकि कुछ भी रेमेडी बना दी किसी ने, आपने किसी ने भी, आप देख लो आज की डेट में जितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, मतलब उनमें से बहुत ज्ञानी भी हैं कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, बट मोस्ट ऑफ इट जो मैं देखता हूँ, जितने लोग मुझे मेरे से जो नेटवर्क में है, मेरे से दिखवाते हैं, वो मेरे को वैलिडेट करवाते हैं, वो सारे लोगों ने, किसी ने भी जिनकी जो रील चल रही हैं, उन्होंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा कि शास्त्र में क्या लिखा है। आपको लगता है कि कोई बोल रहा था कि जी कोका कोला वहाँ डालो तो उससे वो हो जाता है, ये सब बोला कि एक चल रहा है शराब पियो, हाँ, तो हमने सुना कि हाँ, शुक्रवार के दिन अगर शराब पियो तो बहुत बढ़िया है, शुक्र। अब आप मेरे को आप बताओ कि चाहे कोका कोला का उन्होंने रेमेडी दी है, चाहे कुछ भी दी है, शास्त्र में कोका कोला थी क्या उस टाइम पे जब लिखा गया था? नहीं। मतलब आप सोच के देखो क्या बोलते हैं, इन्होंने कहाँ से बनाया ये उपाय जो रेमेडी आप से बना लिया इन्होंने। शुक्र का बोल रहे हैं, शुक्र को शराब पियो, शुक्र उच्च का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब अनसाइंटिफिक। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट से, जिन्होंने ये बोला है, आप कहीं भी मेरे को कोई भी वेद में, कोई भी शास्त्र में, कोई भी ग्रंथ में हमारे कहीं भी ये वर्डिंग दिखा दो। मैं तो वहाँ की, मैं सिर्फ वहीं की नॉलेज बोल रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। मैंने वहीं से एस्ट्रोलॉजी सीखी और मैंने अपने फादर से सीखी है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप वहाँ से कहीं से भी बता दो, कहीं भी लिखा हुआ है रिटर्न कि कहीं पे भी लिखा है, तो आप कैसे अपने आप रेमेडी बना रहे हो? बिल्कुल सर। कोई मतलब दूसरी चीज़, अब मैं इस शुक्र वाले मिथ के बाद बोलूँ, एक ने बोला कोई वायरल रील चलती है उनकी कि कॉन्वल एक्सा बोलो, हाँ एक ये चलता है, कॉन्वल एक्सा बोलो, पैसा ही पैसा है, जिन्हें स्विच वर्ड्स कहते हैं। हाँ जी, स्विच वर्ड्स, वो बेसिकली इटली के स्विच वर्ड्स हैं, ठीक है ना, वो कल्चर ही दूसरा है, कि उनके कल्चर में है, इटली में उन लोगों ने बोला हुआ है कि भाई वो बोलो, तो यहाँ पे लाए जा रहे हैं। पर वो आप फिर आप ज्योतिषी नहीं हुए ना, ज्योतिषी नहीं। अब यहाँ पे आप ज्योतिष शास्त्र, आप ज्योतिषी बोल रहे हो अपने आप को, एस्ट्रोलॉजर हो, तो एस्ट्रोलॉजर का काम ये थोड़ा ना कि जर्मन का कुछ चल रहा है तो वो भी बोल रहा है, चाइनीज में चल रहा है वो भी बोल रहा है। कॉन्वल एक्सा हमारे बता दो आप कौन सी लक्ष्मी जी का मंत्र है, आप उसकी जगह आप ये दो, एम क्लीम स्वाहा, सही, कुछ भी दो, ओम रीम शिंह कुबेरा अष्ट लक्ष्मी का मंत्र, नारायण नारायण बोलो, वही तो बोल रहा हूँ, लक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम रीम शिंह कुबेरा अष्ट लक्ष्मी ओम ग्रहधनम, वो मंत्र दो, कुछ मतलब आप दो तो अपना लॉजिकल तो दो, फैक्ट बेस दो, शुक्र रिलेट करके दो, अगर पैसा का कारक शुक्र देवता है तो उससे रिलेटेड मंत्र दो। तो वो चीज़ बहुत मिथ बना रखे हैं कि हमारे मार्केट में जो चल रहे हैं आजकल। आपके अनुसार कौन से मंत्र होने चाहिए? नहीं देखो, मंत्र तो बहुत सारे हैं कि हमारे में तो, हमारा तो ज्ञान ही मंत्रों का है कि पूरे में आप अब रेमेडी में जाओ, बंदे के ऊपर होता है। अब आप आज की डेट में देखो तो प्रेमानंद जी हैं, उन्होंने इतना वेल डिफाइन कर दिया है चीज़ें कि जो यूथ क्यों अट्रैक्ट है, कि हम पहले के हम पंडित जो होते थे, मतलब ब्राह्मण लोग जो भी थे, एस्ट्रोलॉजर थे चाहे कोई भी, वो लोग सीधा रेमेडी के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, ये मैं भी सीखा हूँ उनसे चीज़, मैं मानता हूँ कि हमने क्या किया है, एक कॉम्प्लिकेटेड मंत्र दे दिए। जो बंदा ने कभी पूजा पाठ करता है, वो हाथ जोड़ता है, हनुमान चालीसा करता है बस, वो संस्कृत के मंत्र कैसे करेगा? मतलब एक मंत्र पूरा अगर बढ़ा दिया तो वो नहीं कर पा रहा, लेट्स से नहीं कर पा रहा। उन्होंने ऐसी चीज़ कर दी कि आप कुछ मत करो, नाम जप करो, खाली राधा नाम ले लो, राम जी का नाम ले लो, कृष्ण नाम ले लो, कृष्ण कृष्ण बोल लो, जो आपके इष्ट हैं, आप जिनको मानते हो, आप उनका भगवान का नाम लो। तो यूथ को ना कनेक्ट हुआ उससे, ये ठीक बोल रहे हैं ना, कि भाई कुछ भी करो। अब मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो हमारे में ना एस्ट्रोलॉजी में 3 लेयर्स हैं मैंने बनाई हैं। जो एक सबसे लो, भाई हमने कभी पूजा पाठ नहीं करी, हम हाथ जोड़ते हैं पर हम भगवान के रास्ते पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए भाई आप तो नाम जप से शुरू करो। दूसरे आ गए मंत्र जप वाले, तो मंत्र जप में आप आ जाओ, नमः शिवाय बोलो, ओम गम गणपते नमः, ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री मंत्र हमारा डेली का। ये डेली के नियम इतने, ये 2-3 बेसिक है कि भोले बाबा की आराधना, गणेश जी की पूजा, हनुमान जी का चरण, मतलब ये 3 का ओम ओम हनुमते नमः मंत्रों में जाओ तो। वरना तो चालीसा है हमारी, हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, मतलब बहुत सारी वो चालीसाओं का अलग पार्ट है। बट खाली मंत्रों का आपने क्वेश्चन पूछा तो उसके लिए तो ऐसे बहुत सारे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने, वो कृष्ण जी का मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग मंत्र है, खाली वो कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा मंत्र है वो, उसके सामने सारी पावर 0 है, खाली वही कर रहे हो। तो आप खाली चाहे एक मंत्र भी कर रहे हो ना, वो भी बहुत है कि इतने भगवान हमारे पे तो ऑप्शन है ना
कि भगवान है हमारे पास इतने सारे, किसी को भी आप इष्ट बना लो अपने, बिल्कुल सर। कि भाई हैं हमारे पास, किसी का भी मंत्र कर लो, बट सारे आप स्वरूप देखो ना, कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कर रहे हो, आप विष्णु जी का मंत्र है, थर्सडे को कर रहे हो, कभी भी कर रहे हो, उनके रूप में तो राम जी भी हैं, विष्णु कृष्ण जी भी आए हैं, कृष्ण जी भी। तो आप अगर उन तीनों में से किसी का भी मंत्र कर रहे हो तो लग तो सबको ही रहे हैं। तो इसलिए ये लेयर है कि आप या तो नाम जप कर लो, अगर आप उससे ऊपर बढ़ना चाहते हो, नाम से ऊपर होगी, नाम तो हम कर रहे हैं अब, तो आप मंत्रों पे आओ, फिर मंत्र जप में ये सारे कोई भी मंत्र कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या हमारा फ्यूचर पहले से ही तय है या फिर कर्मों के अनुसार बदलता रहता है? तो मैंने जो इनिशियल स्टार्ट किया था ना, मैंने बोला था कि जो एक चार्ट बनता है, अब आप देखो कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने लोगों के बर्थ हो रहे हैं, कोई मतलब एक अंबानी की फैमिली में पैदा हो रहा है, कोई एक बहुत लेबर बहुत लोग में लो क्लास, मतलब मैं लो नहीं बोलूँगा, मतलब एक कोई लेबर, उसके फादर हैं लेबर क्लास में है, कोई वर्कर कोई और है, मतलब कहीं XYZ कहीं और पैदा हो रहा है। ऐसा डिफाइन क्यों है, मतलब अलग अलग क्यों है? ये आपका जो चार्ट बना ना इस जीवन का, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा और प्रारब्ध है। अच्छा, उसके बेसिस पे आपको इस जन्म मिलता है, ठीक है। अब ये जन्म आप किस परिवार में आए हो, ये आपका पिछले जन्मों का रिलेशन है, कुछ ना कुछ तो है कि आप इस परिवार में आए हो, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कर्म है कि जो आप इसमें आपने जन्म लिया ना। आप क्यों अडानी के घर में कोई मतलब नहीं आया, ऐसे कोई ना कोई आता, कुछ तो कोई रीजन है कि चार्ट बना उसी टाइम क्यों बना, वहीं क्यों आया, उस परिवार में, इसी घर में क्यों आया। एग्जैक्टली। तो ये आपका प्रारब्ध है, ये भगवान ने पूरा लिखा हुआ है कि आपको किस जन्म में किस जीवन में जाना है, कि किसके घर में जाना है। अब वहाँ पे आपका जन्म हो गया, जन्म के 12 साल तक हम कुंडली नहीं देखते, रेमेडी नहीं कराते, जब तक कुछ बहुत बड़ी कोई बच्चे के साथ। अब आप बताओ, बच्चा पैदा होता है, मतलब बहुत काम नहीं करेंगे 12 साल तक क्या? काम नहीं, मतलब बच्चा पैदा हुआ, आप सोचो कि उसको कितनों को बच्चों को पैदा होने के बाद कुछ बीमारियां डिटेक्ट हो जाती हैं, किसी को कुछ हो जाता है, तो उनका बेचारों का पिछला जन्म है या उनके माँ बाप का कर्म है। तो 12 साल हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, फादर के 4 साल का कर्म, मतलब 12 साल फादर मदर के उनके कर्म है और उसका खुद का प्रारब्ध है। तो ये 12 साल 4-4-4 में हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई 12 साल, 13वें साल से हम एस्ट्रोलॉजी को लाते हैं। मतलब जब नामकरण होता है ना, तो उस पे सिर्फ पंडित जी ये बता के जाते हैं भाई भविष्य में ये करेगा, अब दिखवा लो इतनी पत्री कि नामकरण में भाई आगे ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ सही है, वो अपने भविष्य पूछ लिया। पर आप सोचो कि भाई हम अभी उसकी कुंडली दिखवाएं, उसको रतन पहनवाएं, उसकी वो करवाएं, वो मत करवाओ। सही है। वो आपके कर्मों से चल रहा है, माँ बाप की पूजा ही उसको लगेगी 12 साल तक। अच्छा, 12 साल बाद उसके 12-13 वर्ष जब साल पूरा हो जाए, उसके बाद से आप एस्ट्रोलॉजी में उसको लगाओ कि भाई अब बताओ आप पंडित जी इसका आधा किलो तो चांदी डाल देते हैं। हाँ, मतलब कि कब क्या पहनाना है, और पहनाना अलग चीज़ है, वो उसके भी मैं बात कर लूँगा, जेमस्टोन्स वगैरह। उसके अलावा मेरे लिए मेजर है कि पूजा पाठ में क्या करेगा और क्या करना है, दान कुछ करवाना है, मतलब कुछ भी करवाना है। एस्ट्रोलॉजी उसकी 13 ईयर्स के बाद मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्ट करवाओ, 12 साल तक उसके चार्ट रहने दो। अब उसके बाद भविष्य में आप ये बताओ कितनी बार होगा, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने 4 साल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका समय नहीं था। समय नहीं था, हाँ। तो आपका जब समय आएगा ना, आपकी जब दशा आएंगी, सारा अब जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जितने भी हम यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, हमारे में से मैं कहूँगा 60-70% में राजयोग है कुंडली में। अच्छा, होगा ही होगा, कोई ना कोई योग बन ही रहे होंगे। मतलब मैंने तो देखा है अपने चार्ट्स में कि मैं बहुतों में देखता हूँ कि सबके में कुछ ना कुछ योग होते हैं अच्छे, कि जिससे कहीं ना कहीं तो ये यहाँ से निकल जाएगा। कैसे पता लगा वाली बात होती है वो तो। अब उसकी कैलकुलेशन है कि जैसे मल्टीपल कैलकुलेशन है कि राजयोग कैसे कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, मतलब हमारे वो लॉजिक्स हैं कि जो हमारे एल्गोरिथम एस्ट्रोलॉजी में हमने सीखे हैं कि किससे निकालते हैं हम कि राजयोग कैसे बन रहे हैं। हाँ, कैसे ठीक पता है करें? कि इंटरचेंजिंग ऑफ हाउसेज, लॉर्ड्स देख के, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो मैं उस टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाके मैं ऊपर वैसे बताता हूँ आपको ऊपर का। तो उसमें राजयोग तो सबके में आ गया। अब राजयोग फलित उसी का ही होगा कि मतलब वो किसको एक्सपीरियंस होगा कि भाई मेरे में राजयोग है, वो उसको होगा जब उसकी दशा आएगी। अच्छा, कितनों का जीवन है जिनकी राजयोग की दशा बचपन में 1 साल से लेके 15 साल में आ गई, चला गया, क्या करेगा वो अब 10-12 साल तक? कितना राजयोग में यही करा होगा ना, पापा को जो बोलेगा वो खिलौना मिल गया, हाँ। ये राजयोग है, गाड़ी में आराम से घूमा है, चॉकलेट खाई है, आइसक्रीम खाई है, मतलब यही क्या करेगा उस टाइम पे? लग्जरी घूमा आया होगा, विदेश यात्रा, क्या ही करेगा। मेन राजयोग कब चाहिए? 25 से 50 25 से 50 से 50 है ना। और 70 के बाद का राजयोग का क्या करेगा कि जब जीवन ही कम बचा है, समझ रहे हो? तो जिसका भगवान ने जो डिफाइन जो किस्मत करी है उसकी वो है कि भाई अगर आपका राजयोग की महादशा या अंतरदशा, महादशा बेसिकली मैं कहूँगा, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड आती है कि अलग अलग
प्लैनेट्स की अलग अलग, मंगल 7 साल के लिए आ गया, अलग ग्रह कोई और साल के लिए आ गया। किसी की महादशा अगर आपके जीवन में बीच में आ गई और वो राजयोग कारक है, वो आपको जितने भी आप देखते हो ना सडन फेमस हो गए, हाँ, ये सब हो गया। आज की डेट में सब सिर्फ बोल रहे हैं कि बस राहु ही कर रहा है, राहु ही कर रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। खाली राहु ही थोड़ी ना है। राहु को हाथ में आपने इतना बल दे दिया कि राहु कैसे चालू कर रहा है। किसी की 20 साल की शुक्र की दशा आ गई, शुक्र बहुत अच्छा है, उसका पोजीशन है, राजयोग कारक है। आप 20 साल देखो वो राज ही करेगा, वो फेमस होगा ही होगा, वो सेलेब बनेगा ही बनेगा, सेलिब्रिटी लेवल बनेगा ही बनेगा, उसके वायरल रील्स होंगे ही होंगे। उसमें राहु कुछ नहीं करेगा, वो सारा शुक्र कर रहा है फिर 20 साल। शनि की बात करिए अगर तो फिर शनि की दशा आ जाती है तो क्या हाँ, impact तो शनि क्या है, शनि हमारे में ना कर्म कारक ग्रह हैं। मतलब मैं इंग्लिश में बोलूँ, बेस्ड ऑन योर व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट बेसिकली, और व्हाट यू आर डूइंग इन करंट। ठीक है, तो शनि में क्या है, शनि की जब दशा आती है ना, तो आपने लेट्स सपोज पहले पिछले कर्म में, पिछली दशाओं में आपने बहुत बेकार कर्म करे, अच्छा, और आप कितनों को देखते हो भाई, ये नॉनवेज खा रहे हैं, ये ड्रिंक कर रहे हैं, ये औरों के साथ बुरा कर रहे हैं, ये दान दक्षिणा कुछ नहीं करते, इसकी ज़िंदगी फिर भी बढ़िया है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे, बिल्कुल आते हैं। पक्का आते होंगे, यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ना हम नॉनवेज खा रहे हैं, ना हम ये कर रहे हैं, XYZ चीज़। वो एक बात फेमस है ना, जो मेहनत करता है उसका नहीं चलता, लेकिन वो हाँ, दो ये नंबर बोलते का हैं ना काम लोग, करता है हाँ, ये उसका। बोलते हैं ना कि उसका चल रहा है। ऐसा मत सोचो, जिस दिन उसकी शनि की 7.5 आ गई, शनि की महादशा आ गई, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ग्रह जो उसका खराब है, उसकी दशा आएगी आएगी। आप देख लेना, वो कहते हैं ना राजा से रंक, वो होगा ही होगा, पक्का होगा। अच्छा, शनि नहीं छोड़ेंगे। किसी की चोरी करी है, कर्मा होता है ना, कर्मा, वो उस दशाओं में वापस करते हैं वो। तो शनि बेसिकली। अब दूसरा इसका एस्पेक्ट, ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। हाँ, अब जो है कि वो बोलेंगे भाई हमने तो सब कुछ बढ़िया किया है। आप वेट करो फिर, अगर आपकी शनि की आ रही है तो, शनि की 7.5 आ रही है, कुछ भी आ रही है, ये बड़े बड़े जितने दिग्गज हैं, मोदी जी हैं, चाहे मतलब XYZ बहुत सारे चार्ट्स हैं, वो शनि में बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने अपना टॉप लेवल अचीव करते हैं वो लोग। कितने लोग हैं शनि में कि सैटर्न में की दशाओं में, शनि की 7.5 में वो बहुत टॉप लेवल जाते हैं, बिल्कुल। जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि उनके बैक कर्म बहुत अच्छे हैं। तो सैटर्न का वो होता है। अब शनि की 7.5 आपने बोला, तो शनि की 7.5 कोई डरने वाली 7.5 साल का एक टेन्योर आता है। तो उसका बेसिकली मतलब जो आपकी राशि है, तो राशि में आपकी एक राशि पहले और एक राशि बाद। जिस राशि में शनि है, जैसे लेट्स सपोज वृषभ राशि 2 नंबर की राशि है, उस राशि में शनि है, ठीक है। अब उस राशि में शनि के चलने का मतलब क्या हुआ कि मेष राशि में भी 7.5 है, ठीक है, जो नंबर 1 की राशि है, हाँ, और 3 नंबर की भी राशि है, उस पर भी 7.5 स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उससे एक पे पहले आ गए। तो जब तक जैसे 4 नंबर में वो जाने के बाद वो क्रॉस नहीं होंगे ना, जब तक 3 नंबर की 7.5 नहीं उतरेगी। अच्छा, ऐसे 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 उसका लॉजिक डिफाइंड है, एक राशि पहले एक राशि बाद। अब राशियों में भी एक मिथ है जो मैंने देखा है, लोग क्या करते हैं, अपनी राशि बल सुनते हैं, वो बोलते हैं कि जी हमारी तो, हम अप्रैल में बॉर्न हुए, हम तो मेष राशि हैं। ऐसा नहीं है, राशि मंथ से नहीं है, वेस्टर्नाइज्ड वो है हॉरोस्कोप रीडिंग। हमारे में क्या है, आप अपना चार्ट खोलो, आप अपना इंग्लिश वाले चार्ट्स में देखो मून, हिंदी में देखो चंद्र, उसके आगे नंबर देख लो, मून के आगे चंद्र के आगे नंबर क्या लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो भी नंबर लिखा है वो वाली आपकी राशि है। अच्छा, ऐसे राशि देखते हैं। 1 नंबर लिखा है मेष राशि हो, 2 नंबर लिखा है टॉरस हो, 3 लिखा है जेमिनाई हो, 4 हो कैंसेरियन हो, आप कर्क राशि हो। बहुत से अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं हम तो जी कर्क राशि हैं, ऐसे नहीं है। जब मून के आगे 4 लिखा है ना, अगर वहाँ हाउस में आपके बर्थ चार्ट में, लगन चार्ट में, वही राशि है आपकी। अच्छा, ऐसे राशि होती है और ऐसे शनि का एस्पेक्ट होता है। तो क्या एक व्यक्ति के जीवन में सभी ग्रहों की दशाएं आती हैं? बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं है, सभी तो नहीं आ सकती, सभी 9 के 9 ग्रहों की दशा नहीं आ सकती किसी जीवन में, इतना लंबा जीवन किसी का ही नहीं है। मतलब अलग अलग हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग दशाएं आती है। 20 साल के लिए शुक्र जी आ गए, राहु देव का बहुत ही बड़ा टेन्योर होता है कि वो अपने आ गए, महादशा में आ गए, तो वो अपना ये मान लो आप मोटा मोटा 18-19 साल कर गए पार, ठीक है। उनका इतना बड़ा 20 साल का शुक्र हो गया, 7 साल का मंगल हो गया। छोटे छोटे प्लैनेट्स की दशा आ गई, वो छोटी रहती है कि केतु, मंगल, इनकी छोटी छोटी दशाएं हो गई। जुपिटर की, सैटर्न की, राहु की, इनकी बहुत बड़ी बड़ी है। तो बहुतों का जीवन आप देखोगे 4 दशाओं में निकल गया, जिसकी जुपिटर की आ गई। जैसे इनका भी एक सीक्वेंस होता है आने का, जैसे पहले सबसे पहले आएगी, जैसे मैं शुरू करूँ तो आपका सीक्वेंस में मार्स आ गया, मंगल की महादशा आ गई, फिर राहु की महादशा आएगी, फिर बृहस्पति की आएगी, फिर शनि की आएगी, फिर शनि चले जाएंगे, फिर उसके बाद बुध आएगा,
बुध के बाद केतु आएगा, तो इनका डिफाइंड है, ये ऐसे ही पैटर्न में चलते हैं, इनकी दशाएं पैटर्न में ही चलती हैं, तो एक एक करके दशा आती है, एक एक करके से जाती है। सबसे नेगेटिव दशा माने तो किसकी आती है? देखो एक भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है? एक भी नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब ग्रहों को बदनाम करने का वो है एक भी नेगेटिव दशा नहीं है। हर प्लेनेट की ना एक एस्पेक्ट है, कारक है, अच्छा। कि सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, मतलब सब कुछ एक ना एक है। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला 12 हाउसेज होते हैं चार्ट में, वो प्लेनेट कहाँ बैठा है, वो उच्च का है, नीच का है, मतलब अपनी राशि में, मित्र राशि में, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टियाँ हैं, मतलब इसमें बहुत सारे लॉजिक्स हैं। उसकी नवांश में कंडीशन क्या है, उसका बल कितना है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स जिस पे हम प्लेनेट, आप ऐसे बर्थ चार्ट देख के, लगन देख के आप कभी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। अच्छा। कभी नहीं दे सकते कि लगन में देखा इतना है, ऐसा नहीं होता, आपको बहुत डिटेलिंग देखनी पड़ती है। तो एक प्लेनेट को बदनाम करना नहीं है। बहुतों ने बनाया हुआ है शनि बेकार बेकार, हाँ ये सुना ऐसा है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शनि सब देंगे, मेहनत का देंगे आपको, कर्म का देंगे, धर्म का देंगे, धर्म में लाने वाले भी शनि हैं कि धार्मिक। शनि के 7.5 में आप बहुत लोगों को देखोगे, उन्होंने या तो काम चेंज कर लिए होंगे, अपने स्विच कर लिए प्रोफेशन, एकदम से जहाँ रह रहे होंगे वहाँ से छूट के दूसरी जगह चले जाएंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। एकदम से बूम भी मिला होगा, एकदम से लॉस भी मिला होगा। तो बेस्ड ऑन योर कर्मा, बेस्ड ऑन योर धर्म और कर्म का कॉम्बिनेशन होते हैं प्लैनेट्स। अच्छा। जो आप धर्म कर, बेसिकली भगवान है, सब डायरेक्ट भगवान कर रहे हैं। भगवान ने नीचे ना अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं, नवग्रह, कि भाई जो उथल पुथल मचाए, जो कुछ इधर उधर करे, आप उनको इधर जब अपनी दशाएं आए उनको रिजल्ट दे देना। अच्छा। कि जो आप बोलते हो ना कि यहाँ का यही मिलेगा, इस जन्म का इसी जन्म में, इसी जन्म में मिलेगा, वो कैसे मिल रहा है, वो दशाओं से मिल रहा है, दशाओं से मिल रहा है। ये ग्रह दे रहे हैं आपको। कौन दे रहा है? और मतलब भगवान तो दे रहे हैं, इनडायरेक्ट तो भगवान ही कर रहे हैं, पर भगवान कैसे कर रहे हैं, इनके थ्रू करवा रहे हैं कि तुम्हारा मैंने एक चार्ट बना दिया, ये है, इस ग्रह पे आप करोगे। और ये भी कंफर्म है, जब वो ग्रह आएंगी, कोई बंदा नॉन धार्मिक है, नॉन कार्मिक है, वो उस टाइम पे वो फल देगी ही देगी। अच्छा। देगी। आपको बनना है ना, आप ईमानदार हो, धार्मिक हो, सब हो, आप आराम से बैठे रहो, रात को आराम से सो जाओ। आपकी 2 साल पुरानी रील होगी, आपने 2 साल से कोई कंटेंट नहीं बनाया, आपकी वो विदाउट कंटेंट वाली रील्स भी 2 साल पुरानी कोई रील होगी, उस पर उठ के देखोगे तो 100 मिलियन व्यूज होंगे। हाँ होता है। क्योंकि आपका समय आ गया है। ऐसे बहुत सारे सिंगर है जिन्होंने गाना गाया, आज वो 10-10 साल बाद वो चलने लगे, चलने लगे। कैसे हुआ ये? वो फेमस हो रहे हैं दोबारा। क्यों नहीं हुए पहले? दशा अभी सोच के देखो ना, पहले क्यों नहीं हुए? समय आया उनका, समय कि जब दशा आई है वो उसने असर दिखाया। चाहे गोचर ट्रांजिट होते हैं, हमारे मेजर ट्रांजिट चल रहे होते हैं, शनि के परिवर्तन होते हैं, ये सब होते हैं, तो उस बेसिस पे ही लाइफ डिफाइंड है पूरी एस्ट्रोलॉजी। अब मैं गोचर का बताऊं, गोचर मीन्स ट्रांजिट, ये अपार्ट फ्रॉम कुंडली होता है। अच्छा। कि लाइक इंडिविजुअल चार्ट का नहीं देख रहा मैं ग्लोबल बता रहा हूँ ये, कि ग्लोबली में आप देखोगे तो शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। वो 2.5 साल में चेंज होते हैं अपनी राशि। अभी करंटली पाइसेस में है वो, मीन राशि में करंटली, ठीक है। अब वो असर सबके ऊपर, वर्ल्ड में भी, कंट्रीज के ऊपर, कंट्रीज पे हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे, कंट्री का जब इंडिपेंडेंस हुआ उसके चार्ट्स बनाते हैं, तो हर कंट्री पे इम्पैक्ट डालते हैं वो। इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं ये, क्योंकि इनका इतना मेजर ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट, जुपिटर, ये 3 बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सबसे स्लो होते हैं और चेंज होते रहते हैं, तो इनका बहुत इंपैक्ट आता है कंट्रीज पे। तो वो जो ट्रांजिट्स होते हैं वो एक लाइफ में बहुत इंडिविजुअल रोल प्ले करते हैं। एंड इवन लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडिया पाकिस्तान 2 कंट्रीज, एक कंट्री था भारत, हाँ डिवाइड हुआ, हाँ। एक ने लिया 14 अगस्त को 1947, हमने लिया मुहूर्त देख के 15 अगस्त 1947। 2 चार्ट बने, कंट्रीज सेम टाइम पे डिवाइड हुए। आज की डेट में पाकिस्तान देखो, इंडिया देखो, हाँ। क्या रीज़न है? क्योंकि चार्ट अलग है, दशाएं अलग अलग आई हैं। हम 2015 तक क्यों 1 ट्रिलियन इकोनॉमी थे? इंडिपेंडेंस से हम 1 पे ही घूम रहे थे, 1.2 1.3, मतलब इतना पीछे थे हम। क्यों थे? बहुत पीछे। दशाएं फेवरेबल नहीं थी। चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल लो कि भाई वो तो मानते हैं हम कि उनका विजन है, चाहे उन्होंने अपने ऐसे प्लान बनाए, बट उनको फेवरेबल दशा ऐसी मिली कंट्री की भी, कि वो जिस टाइम पे आए कंट्री की दशा ऐसी, मूवमेंट चेंज आया कि कंट्री अब ग्रोथ की तरफ बढ़ गई, क्योंकि यहाँ की दशा आ गई। पैरेलली पाकिस्तान देख लो, 15 साल, मैं कहूँगा अगर 20 साल पहले आप जाओ तो आपने देखा होगा
इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान से होता था बिल्कुल। कि भाई पाकिस्तान पावरफुल नेशन है हम्म, किसी चीज़ में भी, चाहे आप स्पोर्ट्स में देख लो, चाहे जीडीपी में देख लो, चाहे वॉर्स में देख लो, हाँ। है ना, चाहे वो हर बार पिटे हैं बट स्टिल स्ट्रांग बोलते थे। आज इंडिया इतना पावरफुल है कि पाकिस्तान को तो पूछता नहीं, अमेरिका को टक्कर दे रहा है वो, कंपैरिजन ही नहीं कि नहीं झुक रहे हम, हो गए अमेरिका। हम्म, मतलब आप लेवल ऑफ चेंज देखो, तो ये दशाओं का सर है। करंटली इंडिया का मैं बताऊं तो अभी सितंबर से उनकी मंगल की महादशा हमारे इंडिया की स्टार्ट हो रही है। अच्छा। मंगल की ये 7 साल के लिए आएगी। ये 7 साल बाद जब ये जाएगी ना महादशा पूरी होएगी, जब ये आप देखोगे वर्ल्ड में एक इमर्जिंग कंट्री जो निकलेगी पावरफुल मोस्ट, वो इंडिया होगी 7 साल बाद। मतलब हो गया है समय शुरू, अच्छा। ये तो समय चल ही रहा है। 7 साल में बन जाएगी। 7 साल बाद आप ऐसा देखोगे, मैं वो फ्यूचर प्रेडिक्शन जब हम उस टॉपिक पे आएंगे ना, मैं उसमें कवर कर दूंगा उसको भी। और 7 साल बाद जो निकलेगी वो इतनी अच्छी कंट्री निकलेगी है कि भाई वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया है इस टाइम पे। ये नहीं बोल रहा कि मैं भाई यूएस सबसे सुपर पावरफुल है, अभी चाइना है कि ये बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे टाइम लगेगा, हम अभी ट्रिलियन इकनॉमी पे हैं, 3-4 पे पहुँचे हैं, 4 ट्रिलियन पार करा है, तो टाइम लगेगा। बट उसमें भी बहुत ऊपर होंगे हम, क्योंकि दशा इतनी अच्छी फेवरेबल आ गई इंडिया की अब कि अब नहीं रोक सकता कोई भी। तो ऐसे करके गोचर में ये गोचर के मुंडन एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअल चार्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसे फल आते हैं। सबसे बढ़िया दशाई अगर माने तो किसकी होती है, जो अगर हमारी हॉरोस्कोप में आ जाती है तो मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं व्यक्ति? देखो, तो एक होते हैं हमारे केंद्र भाव, ठीक है, उसको हम जैसे 1, 4, 7, 10 मतलब केंद्र में। एक होते हैं त्रिकोण भाव 5 और 9, इनको हम बहुत फेवरेबल हाउसेज मानते हैं इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इनमें बैठे ग्रहों की दशा आ जाए बहुत अच्छी है। सेकंड, उसमें करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं देनी चाहिए कि बहुत ही अच्छी, अब तो इसमें बन जाएगा अरबपति। सेकंड भाव देखना पड़ता है इनकी लॉर्डशिप, कौन से भाव को एस्पेक्ट दे रहे हैं ये वाले, कि 8, 9, 12, 6, 9, 12 मतलब कुछ भी आप इसमें लॉजिक देखना पड़ता है। 6, 8, 12 तो नहीं आ गया तो उसमें थोड़ा अड़चन आ जाएगी, या उससे रिलेटेड काम करोगे तो हो जाएगा। बट सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस किया है, जब आपका केंद्र और त्रिकोण के आपस में रिलेशन होता है, लाइक सेंटर और जो ट्राइन हाउसेज हैं इनका, जब 5 और 9 हाउस और 1, 4, 7, 10 इनका आपस में रिलेशन वाले जो ग्रह आगे आ गए, वो आपको सुपर बना देंगे अगर वो दशा आ गई तो। उन प्लैनेट्स की वही एक प्लैनेट्स कारक हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे, फर्स्ट ग्रोथ भी देंगे, जो फर्स्ट मतलब देंगे वो जब वो आएंगे आपकी, अगर महादशा में आ गए तो ये दशाएं जो है रिलेशनशिप में भी आती हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब अब मैं रिलेशनशिप का बोलूँ तो रिलेशनशिप में दोनों चार्ट्स में ना अलग अलग ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो लड़कों के जो भी हैं वो वीनस रिप्रेजेंट करता है आपका मैरिड लाइफ रिलेशनशिप्स। जो भी लड़कियों में ऐसी जैसी मार्स और जुपिटर को हम ले लेते हैं कि मार्स और जुपिटर वन ऑफ द हैं की रीज़न ये थोड़ा करते हैं। फिर इनका हमें सप्तमेश देखने होते हैं, मतलब उसके ना अलग अलग जाना होता है। फिर नवांशा चार्ट देखना होता है मैरिड के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, कि वो हम स्पेसिफिक उसी के लिए देखते हैं। 7th हाउस स्पेसिफिक हम देखते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपने बहुत सुना होगा कि हमने कुंडली मिलाई थी, पंडित जी से मिलवाई थी, पर फिर भी डाइवोर्स हो गया। हाँ, कुछ लोग हो जाते है ना, हैं डिवोर्स, होता है। तो क्यों होते हैं वो? अब 2 रीज़न है। एक तो एस्ट्रोलॉजर आपका खाली, आजकल तो चलो पहले तो कर देते थे, आजकल तो आपके सॉफ्टवेयर पे ही आते हैं कितने गण मिले, है ना। गण है एक एस्पेक्ट है, बट वो वन ओनली एस्पेक्ट नहीं है। हम 5 एस्पेक्ट चेक करते हैं कि खाली गण मिलाने से कुछ नहीं होगा। लड़के का इंडिविजुअल चार्ट देखो, उसकी मैरिड लाइफ क्या है, उसका रिलेशन कैसा, नवांश कैसी कुंडली है। लड़की का सेपरेट देखो, पहले तो इस स्टेज पे आओ कि लड़के लड़की की मैरिड लाइफ कैसी है। अच्छा। ठीक है, पहले तो ये देखा दोनों का। अभी ये देख ही नहीं रहे, मैंने मिला रहे हैं। पहले तो उन दोनों का इंडिविजुअल चार्ट हमने रीड किया कि इनकी भाई इंडिविजुअल मैरिड लाइफ कैसी है, पहले तो वहाँ देखा। उसके बाद उनकी फिर मिलान पर आए कि उनके कौन से हैं, कि गण क्या हैं उनके, कि राक्षस गण के हैं, मनुष्य गण है, कि देवता गण है, मतलब वो सब अलग चीज़ें होती हैं डिटेलिंग। तो जब इंडिविजुअल आप देखोगे ना, इंडिविजुअल चार्ट्स में मैरिड लाइफ स्क्रूड अप दिख रही है, तो दोनों चार्ट्स में स्क्रूड अप दिख रही है, तो अब उनके गण मिल गए जी 20। बट आप इंडिविजुअल देखोगे, अगर उनका नवांश में बिगड़े हुए हैं ग्रह वो, तो कभी ना कभी जब दशा आएगी ना उसकी, तो वो बिगाड़ देगा रिलेशन। अच्छा, पक्का बिगाड़ देगा। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजर अगर उस लेवल तक नहीं जा रहा तो। सेकंड एस्पेक्ट ये होता है जो भी 1995 2000 से पहले कहूँगा, जो बच्चे मतलब जो लोग हुए हैं उस टाइम पे ना एक्यूरेट टाइमिंग्स नहीं होते थे। हाँ, मतलब वॉच देखी नर्स ने, हॉस्पिटल्स में देखा ये 12 बजे हुआ है, ठीक है। 12 अब देखोगे तो 12:07 हो रहे होंगे,
11:50 भी हो सकते हैं, और उनकी घड़ी 10 मिनट आगे हो पीछे हो, कुछ भी हो, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारी ना 1.5 घंटे 2 घंटे के आसपास ना लगन चेंज होती है। तो कभी भी जैसे 28 डिग्री 27 डिग्री, मतलब डिग्री डिफाइंड है इसमें हमारी, हम डिग्री लेते हैं लगन में कि जैसे 1 से 30 डिग्री पे जाते हैं हम, तो आप देखोगे कि 4-5 डिग्री की लगन आ गई, 3 डिग्री की लगन आ गई, 27, 28, 29 डिग्री की लगन आ गई, तो आप उसमें 5 मिनट आकर पीछे करोगे ना, वो पतरी चेंज हो जाती है, अच्छा, पूरा कुंडली चेंज हो जाती है, लगन चेंज हो गई तो ग्रह मूव हो गए। अब उसमें क्या करोगे, उसमें वो ब्लेम करते हैं एस्ट्रोलॉजर को। तो मेरा जो अपना है देखने का, तो अगर मैं 30 मिनट का किसी को दे रहा हूँ समय, तो मैं पहले तो 10 मिनट 5 मिनट में लेता हूँ कि भाई आप पहले ना मुझे अपने पास्ट का ये बताओ। मैं उनको 3-4 प्रेडिक्शन दूंगा पास्ट की, कि आपके पास्ट में ये इस साल में ये हुआ है, तो उसके बाद बताएंगे कि हाँ जी इस टाइम पे ही हुआ था, तो मतलब भाई वेरीफाई हो गई। हाँ, आपके साथ मन में करंट दशा देख के आपके साथ मन में अभी ये थॉट्स आ रहे हैं, आपको चार्ट में देख के हम देख के बता देते हैं कितनी चीज़ें कि भाई इसमें आपका ये है, आपकी मम्मी अभी ऐसी हैं, फादर आपकी ऐसा चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर हमने बोल दी तो वेरीफाई कर रहा है सामने वाला आपको कि हाँ जी मेरे साथ हो रही है। वो बोले नहीं जी इस टाइम पे तो नहीं हुआ था मेरा, तो हम उसके बाद फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं थोड़ा कि भाई फिर आपका ये चार्ट नहीं है। तो हमेशा एस्ट्रोलॉजी में यही है, पहले अपना वेरिफिकेशन कराओ भाई हमारा ये समय सही है नहीं, एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ उनकी होती नहीं है, तो बिना कुंडली के वो अपनी दशाएं कैसे देखेंगे? उसमें हम प्रश्न कुंडली करते हैं। अच्छा, उसमें हम प्रश्न कुंडली बताते हैं। जैसे आपने अभी मेरे से एक सवाल पूछा, मैं उस टाइम पे एक प्रश्न कुंडली बनाऊंगा, तो उस प्रश्न कुंडली के आधार पे मेरे को इमीडिएट यहाँ बैठे हम जैसे, तो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मैंने डाला ये हो गया, ये समय अभी यहाँ रात के 3 बज रहे हैं, कैलिफोर्निया होगी जगह, जो भी डाला। उसके बाद मैंने एक चार्ट बनाया, उसमें मैं हमारी फिर एनालिसिस होती है, प्रश्न कुंडली की एक लॉजिक्स हैं, हम वो बना के मैं आपको, आप जो भी प्रश्न मेरे से पूछोगे मैं उसका आपको उत्तर दे दूँगा। अच्छा, तो ज़्यादा एक्यूरेट वो प्रश्न कुंडली रहेगी या वो अपनी मेन कुंडली होगी? देखो प्रश्न कुंडली जिनको आती है बतानी, एक्यूरेसी तो हम उसमें भी कर देंगे, हाँ सही है। कि जिन्होंने इतनी सिद्ध करी है वो, तो हम तो उसमें भी प्रश्न कुंडली में तो हम एक्यूरेट बता देते हैं। बट ऑब्वियसली बर्थ चार्ट एक आपका बिल्कुल डे वाइज का भी बिल्कुल बता देता है, प्रश्न कुंडली भी बताती है नो डाउट, बट बर्थ चार्ट जिसके पास है उसको भी पूरी अच्छी से एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल सकती है अगर आप अच्छे पे जा रहे हो तो इसके अलावा और भी पार्ट है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, तो न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष है, तो वो कितना काम करती है? देखो जो न्यूमरोलॉजी है ना, उसमें मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा रील्स में चल चुका है अब तो, बहुत 1 to 9 हर ग्रह हैं, 9 नंबर है तो 9 ग्रह हैं। एक सूर्य को डिफाइंड है, सन को, सेकंड रिप्रेजेंट मून, थर्ड रिप्रेजेंट जुपिटर, मतलब ऐसे करके 4 राहु, तो ऐसे करके 5 मरकरी, मतलब ऐसे सारे 6 वीनस हो गया, 7 केतु हो गया, 8 मंगल हो गया, 9 शनि हो गया, तो 9 मंगल हो गया, 8 शनि हो गया, ठीक है। तो ऐसे सारे डिफाइंड है, ठीक है। अब इन सब के ट्रेट्स जो होते हैं, जैसे आप हो 3 को, आप हो 6 को, तो शुक्र वाले हो गए आप 6 वाले, ठीक है। आप 2 वाले हो, जैसे आप 2 वाले मून वाले हो गए, तो मून का क्या है, मून मीन्स इमोशनल, सॉफ्ट, ठीक है, दिल से थोड़े सॉफ्ट, ये सब। तो आपको 2 वाले कैरेक्टरिस्टिक्स 2 वालों में मिल जाएंगे, कुछ 6 वालों में दे आर मोर लाइक इनटू फैशन, परफ्यूम डियो लगाना, क्लोथिंग अच्छी करना, मतलब कि वो सब करना, मतलब 6 वाले एस्पेक्ट्स अलग जो शुक्र के डिफाइंड है, वो वीनस, मतलब बेसिकली आप देखोगे आधार तो एस्ट्रोलॉजी है ना, आधार तो एस्ट्रोलॉजी है, प्लैनेट्स कहाँ से आए, तो एस्ट्रोलॉजी से आए, वो न्यूमरोलॉजी में, ये हमारी अंक ज्योतिष है एक अलग, इसको हम अब आजकल अलग वे में यूज़ कर रहे हैं लोग, बट हमारी जो ज्योतिष बनी है तो इसमें 9 नंबर्स हैं, उनका वो हुआ। अब इसको डिफाइन कैसे करें, ये तो हो गया ये। अब अंक ज्योतिष कभी भी आपको ये नहीं बता सकती कि आपको भैया 2 महीने बाद ये बीमारी होने वाली है। अच्छा, अब बता दो, कैसे बता दोगे? कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट देखा आपने? वो आपके कैरेक्टरिस्टिक बताती है ना, कैरेक्टर बताती है ना, आपने देखा है वो बोलते कि भैया, बट मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो ऐसे बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में ही भैया सब कुछ है, मत वो है, मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं सबको उनकी, मतलब मेरे से पूछते हैं गाड़ी का नंबर, आप अपना हाउस नंबर, इवन कंपनी नेम रखते हैं, तो मैं ठीक है कि फेवरेबल टू देयर मूलांक भाग्यांक हम निकालते हैं, मेरे को मैं खुद करता हूँ, मैं उसको हूँ मैं कि भाई है हमारा अंक ज्योतिष एक पार्ट, बट अंक ज्योतिष ही सब कुछ नहीं है। हमारा एक जो ज्योतिष है ना, एस्ट्रोलॉजी, उसकी ब्रांचेस हैं ये, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कृष्णमूर्ति पद्धति आ गई एक, इसमें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी आ गई, ये ब्रांचेस हैं जो बनाई गई हैं। तो अंक ज्योतिष में आप ये सब तो इन्हांस कर सकते हो, बट आप ये देखो किसी की दशा है नहीं अच्छी, आगे 20 साल भी नहीं है, आप उसके नाम में, आप में, आप तिवारी में अपने, आप ट्रिपल आई कर दो, कुछ चेंज हो जाएगा?
सेटिस्फेक्शन तो हुई आपको मेंटली, भाई मैंने इसको 20,000 रुपये दे दी, मैंने इसने मेरा ये मेनली वो था कि भाग्यांक चेंज करने हैं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप इतना बड़ा लगता है आपको कि हो जाएगा। नहीं, एक जो अभी बाहर कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई ट्रक ड्राइवर है और कोई आपका मर्सिडीज का ओनर है, चारों एक नंबर को पैदा हो सकते हैं। चारों का हो सकता है ना कि एक नंबर सेम ही है चारों का, हाँ, पर चारों अलग अलग स्ट्रीम्स में है। हाँ, कोई बिलियनर है, कोई भी लेना कोई मल्टी मिलियनर है, कोई बिल्कुल मतलब कोई लखपति है, कोई 1000 में है, कोई करोड़पति है। तो अगर इतना बड़ा पावरफुल है ये भाई, तो उसको बना दो। बिल्कुल सर। ये दुकान चलाने की बात है टू बी ऑनेस्ट, कि आप अगर आप कैसे आप इसमें मेरे को प्रूव कर दो चलो। ये यहाँ तक तो लॉजिकल लगता है, लेकिन ये कि आपके हाथ में आप 15 लिखो, यहाँ एंजल नंबर लिखो, अरे वो आप क्या है यही सुना है कि ग्रीन पेन से 5 लिखो आप करोड़पति बन जाओगे। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, वो बुद्ध का लॉजिक है, ग्रीन बुद्ध मरकरी 5। मैं आपको बता रहा हूँ मैं इसके एस्पेक्ट क्या बनाए, वहां से निकाल के आप ये बना दिए, मैं ठीक है। ये आपको इन्हेंस कर सकते हैं 10%। अच्छा, न्यूमोलॉजी को अगर आप लो तो मेरी नज़र में, जो इतना मैंने प्रैक्टिकल अभी तक इतनी हज़ारों लाखों कुंडलियाँ पढ़ने के बाद बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस में, ये आपको एक इन्हेंसमेंट करते हैं कि आपने अपनी कंपनी का नाम अपने, चलो वो न्यूमोलॉजी उसमें लगा के आपने रखा, अच्छा रखा, ठीक है। हर नंबर का जो जोड़ आया उसका एक वैल्यू होती है कि भाई ये इसका ये निकला, इसका रिप्रेजेंट मतलब ये अच्छा नंबर है आपके लिए, उसका आपने किया। बट आप सोचो ना कि ये भाई अब ये कर दिया, अब तो हमारा सब कुछ हो गया, हमने यहाँ नंबर लिख रहे डेली, हमारा अभी बनेगी चमकेगी, नहीं होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को आप चार्ट दे दो किसी का। मैं न्यूमोलॉजिस्ट वे में बोल रहा हूँ अपना, मैं खुद न्यूमोलॉजी भी करता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी भी है मेरे पे। मैं एस्ट्रोलॉजी में, आप मेरे पास आए, मैं आपको एक न्यूमोलॉजी की रेमेडी दे दूँगा, मेरे को आगे की दशाएं दिख रही हैं आपकी 7 साल, आपका कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लेना, पक्की बात है नहीं होगा। बट जब वो दशा आएगी उस टाइम पे ये भी करोगे तो वो उसमें 10% आपका इंक्रीमेंट कर देगी, इनहेंस। आप करवाना होगा 2 लाख, आप 2,20,000 कमाओगे। इतना इन्हेंसमेंट की चीज़ें हैं ये न्यूमोलॉजी जो हमने बनाई है। बट इसको इतना ओवर हाइप मत करो कि न्यूमोलॉजी ही सब कुछ है। न्यूमोलॉजी ऐसा नहीं है सब कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, आपका एक मेंटली और वैसे एनहेंस करने की चीज़ है। सेम वास्तु है, आपका अगला वास्तु का था कि वास्तु के बारे में बोलना। तो वास्तु में हमारे में क्या होता है, हमारा एक वास्तु का, जैसे एक आपने कोई भी घर लिया, उस घर में आपको होता है बेसिक 4 दिशाएं होती हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। उन चारों को हम डिवाइड करते हैं और आगे 16 दिशाओं में, कि जैसे मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ऐसे करके उसमें भी हम जोनिंग निकालते हैं और स्पेसिफिक। मैं खुद वास्तु करता हूँ कि S1, S2, S3 साउथ की बता रहा हूँ, S5, S6, S7, S8, 8 करके चारों का, ये टोटल 4 8 जा 32, 32 ये जोन्स निकाले हमने। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, सेंटर ऑफ द हाउस से खड़े हो गए, ठीक है। अब सेंटर ऑफ द हाउस से करते हमने सारी जोनिंग कर ली। अब इसके बाद जो 3 मेजर फैक्टर हैं जो वास्तु में करने चाहिए, वरना आजकल तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो गया कि भाई लोग चाहते हैं कि एक प्लांट भी रखा है तो ये यहाँ क्यों रख दिया, छोटा सा मनी प्लांट भी रख रहे हैं ना, तो यहाँ नहीं रखना भाई, वास्तु ने मना किया। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा हो गया। बेसिकली बेसिक इसमें जो 3-4 फैक्टर जो मेजर हैं, एक होता है आपका फ्रंट डोर एंट्रेंस, सेकंड आता है आपका किचन, थर्ड आता है आपका टॉयलेट, चौथा आता है आपका पूजा घर, 5वां आता है आपका ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान मीन सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है। ये 5 फैक्टर मेजर हैं जिनको आप खराब मत रखना, इनको बेस्ट कर लो कि ये हमारी बेस्ट वास्तु ओरिएंटेड है। आप वो टोटल ओवरऑल कुछ भी इतना डीप डाउन नहीं जा पा रहे अगर, वैसे वास्तु में मैं कहूँगा कि आप पूरा वास्तु ओरिएंटेड घर अगर आप इतना पैसा लगाते हो तो कराना चाहिए, पूरा वास्तु कराओ। नो डाउट वास्तु की एनर्जी होती है, बट इसमें एनहांस होता है लैंड एनर्जी, जमीन की ऊर्जा बोलते हैं हम। अच्छा, जमीन की ऊर्जा बोलते हैं। 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, बॉम्बे में कितने हाई राइज हैं, हाँ, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है। अब मुझे ये बात बताओ कि उस 50 फ्लोर्स में सबका सेम वास्तु है, सेम वास्तु है, पर सबकी जिंदगी अलग चल रही है। ये सोच के देखो, किसी के रिलेशन में कुछ है, किसी का रिलेशन बिगड़ रहे हैं, किसी के बेबीज होने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई जॉब करने जा रहा है, किसी का जॉब बिजनेस है, अपॉर्चुनिटी बहुत ही, कोई अरब मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे मल्टीपल कर रहा है, कोई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, कोई डेप्ट में है, पर वास्तु सबके सेम है। मैं एग्जांपल, मैं अगर यहाँ का मैं बोलूँ कि यूएस का अगर, तो यूएस में भी आप देख लो ना, इतनी हाई राइज है यहाँ तो। न्यूयॉर्क जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, दुबई में जाओ, इतनी हाई राइज है, तो उन सबके तो वास्तु नहीं है।
उन सबका तो सेम है, किस्मत कैसे लगा? तो फिर कंक्लूजन वही आता है, एस्ट्रोलॉजी हर एक का भाग्य है, हर एक की किस्मत है। वास्तु अगर कब इम्पैक्ट करता है, जब आप बेसिकली इसमें एक टर्म है दशा और दिशा। अच्छा। जब दशा और दिशा बिगड़ेगी तो आपको खराब कर देगी बिल्कुल। दशा मीन्स एस्ट्रोलॉजी, दिशा मीन्स वास्तु इन द हाउस। जब ये दोनों बिगड़ेंगे तो आपकी बहुत ही बुरा होगा उस टाइम पे। जब दशा फेवरेबल है, दिशा फेवरेबल है, तो आपको, मैंने आपको बोला न्यूमरोलॉजी 10% ऐसी, ये 10-20% ये रोल प्ले करेगी, तो मल्टीपल कर देगी। नॉर्थ ईस्ट में किसी के टॉयलेट है, किचन है, लोग बोलते हैं भैया यहाँ पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, जो सेंधा नमक कांच के बोल में रख दो, रेमेडी चलती हैं बहुत। टेप लगा लो, टेप लगा लो, टेप लगा लो, ये लगा लो, वो कुछ नहीं कर रहे, वो माल बेच रहे हैं। अच्छा, क्लियर बता रहा हूँ मैं, जेम स्टोन वाला ये कुछ भी नहीं कर रहे वो। नॉर्थ ईस्ट में तो क्लियर है, आप कुछ भी टॉयलेट सीट है और आपका किचन है, आप कुछ भी नहीं होगा आपको, मतलब मैं, वो बीमारियों का गढ़ है। अगर आप वहाँ टॉयलेट है ना, तो आपको बीमारी घर में किसी ना किसी को स्टार्ट हो जाएंगी, ब्रेन रिलेटेड हो जाएंगी, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, सीवियर हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द, वटाइगो, ये सारी जो इश्यूज़ हैं ये सब हो सकता है, आई स्ट्रेन, मतलब ये सब बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी कोई ना कोई XYZ, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो। बट जो मेजर इम्पैक्ट वो डालेगी ना, वो जब डालेगी जब आपकी कुंडली में, जब वो दशाएं कोई नेगेटिव हेल्थ की आ गई, गोचर चेंज हो गया, गोचर चेंज हुआ है, कुछ शनि राहु केतु किसी का परिवर्तन हुआ है, तब वो दशा और दिशा बिगड़ेगी, तो आपको मेजर झटका देगी वो उस टाइम पे कि भाई वो वास्तु भी बिगड़ा हुआ है, वही बिगड़ा हुआ है। तो हमेशा वास्तु, अगर आपने ओरिएंटेड घर बनाया हुआ है तो आप एटलीस्ट वहाँ से सेटिस्फाइड रहते हो कि भाई जो मैं लूंगा ना, अब दशा का खेलूंगा, कम से कम एक चीज़ तो सही, एक चीज़ से मैं सेटिस्फाइड। बट आप सोचो कि उसमें मैंने वास्तु करा लिया और कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। खाली वास्तु आपको नहीं ऐसे चरण पे बिल्कुल पहुंचा देगा कि बिल्कुल टॉप लेवल आप पहुंच जाओ। तो ये वास्तु का पूरा मतलब, ये मैंने आपको ओवरव्यू ऊपर का दिया है कि ये 3-4 फैक्टर्स, माइंड में 5 फैक्टर्स ये रखने ही रखने हैं जो आपको गिनवाए। एंट्रेंस अगर घर की बात करें तो वो कौन सी? देखो एंट्रेंस में हर जोन की ना 3 और 4 एंट्रेंस जो मैंने आपको गण बनाए 32 में से, वो हर फेस की ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अच्छी होती है। आपने सुना होगा साउथ फेसिंग घर मतलब, काफ़ी सुना है, बहुत सुना होगा ना, ये नॉर्मल, किसी की तो मजबूरी होती है लेना। हाँ, ये मिथ है। आप मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसको हम बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु मीन्स एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु। मेरे से कोई वास्तु कराने आएगा ना, मैं उससे बोलता हूँ अपना बर्थ चार्ट टाइम दो, मैं उसका चार्ट देखूंगा। साउथ रिप्रेजेंट मंगल, मार्स ग्रह। तो जब साउथ, अगर आप उसके चार्ट में देख रहे हो, उसका मंगल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पोजीशनड है, उसके फ्रेंड हाउस, मतलब फ्रेंडली हाउस है, उच्च का बैठा है, बहुत अच्छा राजयोग कारक है, प्रबल है, मैं उसको रिकमेंड करूंगा भाई कोई और घर मत लेना, साउथ फेसिंग कर लो वो। और साउथ फेसिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है साउथ वेस्ट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एंट्रेंस फेसिंग तो साउथ ही होगी, आप एंट्रेंस साउथ ईस्ट चले जाओ, या तो साउथ खोलो या साउथ ईस्ट चले जाओ, S5 तक, S4 तक स्पेसिफिक, साउथ ईस्ट एंट्रेंस ले लो। आप मुझसे ले लो, वो बंदा वहाँ मल्टीप्लाई होएगा जिसका मंगल अच्छा है, चार्ट में मंगल अच्छा है, वो साउथ फेसिंग घर में रह रहा है, हेड ऑफ द फैमिली, उसका पक्का उसको बहुत अच्छा मिलेगा। अब ऐसे ही सबने बोला है ईस्ट फेसिंग बहुत बढ़िया होता है, ईस्ट फेसिंग बहुत बढ़िया होता है, सबने ऐसे सुना है हमने कि ईस्ट फेसिंग भाई घर ले लो, ऐसा नहीं है। चार्ट देखो, उसके बाद ईस्ट फेसिंग में 8 हैं, E1 E2 A3 E4, किसी ने E7 E8 खोला हुआ है ना, उसको नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे। सही, E7 E8 पे नेगेटिव आएंगे, उसको नहीं आ रहे होंगे अच्छे। E6 E7 E8 है, E3 E4 खोला होगा तो बहुत बढ़िया है, ऑस्पिशियस है, काफ़ी अच्छा है। सेम वेस्ट, किसी का शनि टॉप है, वेस्ट फेसिंग घर में रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप देख लेना, आप यहाँ पे बाहर जाना, साउथ फेसिंग घर की लाइन देख लेना। देयर आर सर्टेन कि हैं कि मतलब लोगों को जिनको नहीं पता, उन्होंने जिन्होंने भी साउथ फेसिंग घर में साउथ वेस्ट ओपनिंग करी हुई है, तो उनके में थोड़ा आपने प्रॉब्लम दिखेंगी। बट जिन्होंने साउथ में वास्तु ओरिएंटेड ओपनिंग करी, चाहे वर्चुअल एंट्री करा ली, चाहे ओपनिंग ही करी, द्वार बना दिया, उनको आप देखोगे कि वो लोग बहुत सक्सेस ग्रोथ देख रहे होंगे साउथ फेसिंग घर में। अच्छा, तो ये एक बड़ा मिथ है। तो एंट्रेंस हमेशा हम ग्रिड करते हैं मैप पहले। आप कोई भी घर पे आओगे ना, वास्तु में हमेशा ग्रिडिंग होती है मैप की, उसके हिसाब से वास्तु पूरा बताना चाहिए। ऐसे नहीं खड़े हो गए, मतलब वो बेसिक है, कंपस लेके खड़े हो जाओ, 0 डिग्री पे खड़े हो जाओ, देख लो आप कौन सा फेस हाउस है, वहाँ से आप मैप कर लो, वो अलग है। बट हमेशा ग्रिडिंग करा के फिर आप एंट्रेंस निकलवाओ।
बेडरूम की अगर बात करें तो बेडरूम भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है घर में। जहाँ पर पति पत्नी रहते हैं वहाँ पर अगर वो नेगेटिव दिशा में होगा तो वो उनके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसा भी हमने काफ़ी सुना। हाँ होता है। अब इसमें भी मैं मतलब बेसिकली बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है ना, वहाँ पे कपल्स को बेडरूम में नहीं होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बेसिकली वो धर्म, वहाँ बच्चों को करो या ओल्ड एज पीपल को वहाँ रखो, अबव 65 वगैरह को, अब वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बनाओ। बाकी साउथ ईस्ट जैसे वीनस का है थोड़ा, वो फेवरेबल रहेगा आपके लिए कि साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है ठीक है, अच्छा है। और सारे जोन्स में मैं कहूँगा, अब ऐसे तो भाई एक घर है, कोई घर खरीदता है वो पूरा घर थोड़ा ना तोड़ देगा अब, हाँ समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है, अगर जो है अब उसके हिसाब से फिर रेमेडी करो, कैम्फर जला लो, कपूर, ये हमारे वैदिक रेमेडीज में आता है। कैम्फर की धुनी दो, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे कि कैम्फर की धुनी आप अगर डेली इवनिंग में दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली इसमें बस नॉर्थ ईस्ट को एक मैं अवॉइड बोलूँगा कि फॉर अ रिलेशनशिप एंड कपल्स। तो बाकी तो सारा कवर अप कर ही लो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप रह सकते हो। बट चार्ट पे डिपेंड करता है, वीनस अच्छा है साउथ ईस्ट में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रिलेशनशिप होंगे। तो सर स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि कुछ फ्यूचर प्रोडिक्शन पर भी बात करेंगे। जो पीछे अब ये साल जो जब से लगा है तो तब से हर महीने एक ना एक दुर्घटना हो रही है और वो बड़ी बड़ी हो रही हैं, बल्क में हो रही हैं। तो क्या आगे भी ऐसी दुर्घटनाएं होंगी? मैं अब इसमें आपको बताऊं तो मेरा 1 जनवरी 2025 का पोस्ट है एक मेरा उस पर टिकटॉक पर, तो जो बहुत वायरल हुआ था। तो मैंने उस पर प्रिडिक्ट किया था कि दिस ईयर विल ब्रिंग सुनामी, अर्थक्वेक, वॉर, रिसेशन और आपके मतलब इंटर कंट्रीज में वो फियर, तो ये सब होएगा, अटैक्स एंड ऑल। तो ये मैंने किया था। अब आप ये बोलोगे कि आपको कोई अगर इलॉजिकल वो बात करे वो अलग बात है, बट जो लॉजिकल वो बोले भाई इनको कैसे पता, अभी तो 2025 शुरू हो रहा है और ये हो रहा है, आपको दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। प्लानिटरी शिफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग है 2019 नवंबर के बाद से, 2019 से बोल रहा हूँ मैं, 2032 तक इतना, मतलब आप इतना कुछ देख लोगे कि हर साल कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। हर साल हर साल होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसा होगा, ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा। 2020 शुरू हुआ, कोविड आया, पहले कभी देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा कि ना, पूरा 20 भारत ही बंद हो रखा है, ठीक है ना। 22 में रशिया यूक्रेन शुरू हो गया, 23 में इजराइल गाजा शुरू हो गया, इतना लंबा कुछ हो गया, देखा नहीं नहीं देखा, अभी चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो इंडिया पाकिस्तान का अब ये वापस शुरू हो गया कि मतलब ये चल रहा है, ट्रेड वॉर चालू हो गए, कहीं अभी कंटिन्यू चल रहा है, रशिया यूक्रेन ये सब चल रहा है। पर जो 29 मार्च का भी एक ट्रांजिट्स हुए हैं मेजर, सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है और सारे थे। फिर इसमें हम ना मुंडन एस्ट्रोलॉजी लगाते हैं हर कंट्रीज़ की, कि इंडिया की मतलब कुछ अलग अलग लगता है वो, और इंडिविजुअल कंट्री का इंडिपेंडेंस के चार्ट्स देखते हैं। तो उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन देखते हैं। तो उसमें भी दिखता है कि मल्टीपल इक्लिप्स आते हैं, ग्रहण बोलते हैं जिन्हें हम, सुना होगा आपने, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब पढ़ते हैं, उनके इम्पैक्ट्स अलग होते हैं। तो मैं ओवरऑल बताता हूँ आपको जो प्रेडिक्शन जो आती है कि 29 मार्च के बाद का जो समय, बेसिकली ये 2019 से जो है 32 है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का युग है। 2019-20 से आप देख रहे होगे सारा यूथ पूजा पाठ में लगना शुरू हो गया है 2020 से। आप पॉडकास्टिंग में आप खुद देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है। सब एस्ट्रोलॉजी भी तो पूजा पाठ का एक सोर्स है, शास्त्र है भाई। हिंदुत्व में, सनातनी में बढ़ रहे हैं सब लोग, तो सब अपना मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि भाई पूजा पाठ, धर्म कर्म, ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि प्लानिटरी शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों ने इतने लोग खो दिए हैं। पर अब जो मार्च से हुआ है ये ऐसा शिफ्ट हुआ है, इसमें वॉर्स आ गया, ये आपका अटैक हुआ, एकदम से लोगों ने प्लेन क्रैश हुए, अब ये टैरिफ वॉर चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर हो रहा है, नीचे डूब रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रही है, गोल्ड एकदम से डबल ट्रिपल हो रहा है। मतलब कितनी पैरामीटर्स आप देख रहे हो कि ये सडनली हो क्या रहा है। मार्केट आपको लग रहा होगा कि अप्रैल से कुछ चल रहा है यार, ये कुछ हो रहा है ग्लोबली, ये प्लानिटरी शिफ्ट है पूरा। ये इतना बुरा प्लानिटरी शिफ्ट है कि ये एंड करेगा 2030 में, वर्ल्ड वॉर 3 में, 2030 में 3। हाँ, शनि केतु नक्षत्र जब हमने कैलकुलेशन करी है तो उसमें आया है कि 2030 में वर्ल्ड वॉर 3 होगा, कंफर्म होगा ही होगा 2030 में। मतलब ऐसा, अब ये तो भगवान है, भगवान बचाए, कौन से देश बचेगा, अब उसको वर्ल्ड वॉर कह लो या कंट्री वॉर कह लो, पर मेजर होगा। अभी आपको जो दिख रहा है वो सैंपल है, ये ग्राउंड बन रहा है। अभी जो ये दशाएं ग्राउंड्स बना रही हैं, चाइना रशिया आ गया साथ, अमेरिका इंडिया अगेंस्ट हो गया, सीरियसनेस ये सीरीज बन रही है कि मतलब लोग अपना अपने ना कहते हैं ना, यहाँ पार्टियों में गठबंधन बन रहे हैं, अभी वो बन रहे हैं। ये गठबंधन स्टार्ट हो जाएंगे 2027-28 से अपना अटैक करने। 28 से आप देखोगे लड़ाइयाँ चालू हो गई, चाइना ने
इंडिया अमेरिका चाइना पे कर दिया, चाइना अमेरिका में रिटेलिएट कर रहा है, फिर ये 2030 तक आते तक सारे कूद जाएंगे इसमें। 30-32 से वॉर चलेगा। तो मैंने जो इनिशियल बोला था ना 2032 के बाद एक कंट्री निकलेगी इंडिया मोस्ट पावरफुल, वो इसलिए बोलता। अच्छा, एक तो दशा इंडिया की ऐसी है, और दूसरा उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर में जो इमर्जिंग लीडर निकलेगा, क्योंकि इंडिया इसमें काइंड ऑफ अ साइलेंट वॉर खेलेगा। इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। इंडिया जो दिखता है, मैं सब इसके आधार पे बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, जो दिखता है वो ये है चाइना, रशिया और ये अमेरिका, ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। अच्छा, सबसे मेजॉरिटी में इनका वॉर सबसे बिग, इनके साथ जुड़ेंगे। इजराइल जुड़ गया आपका यूएस के साथ, इंडिया अमेरिका, अभी इंडिया अमेरिका के बहुत स्क्रूड अप दिख रहे हैं रिलेशन, है ना। ये डोनाल्ड ट्रंप जी की पत्री है ऐसी, अच्छा, ठीक है। उनका बहुत नेगेटिव समय चल रहा है अभी, हाँ, उनका लास्ट ईयर से चल रहा है। बट मैं कहता हूँ, मैं हर एक को बोलता हूँ, कोई मेरे पास एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखाने आता है ना, मैं बोलता हूँ, वही बोलता है भाई, हम एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं आपका 2027 से 35 तक तो आप मल्टी मिलियनर बन जाओगे, छोड़ो आप टेंशन मत लो। आप एज एन एस्ट्रोलॉजर ये बोलना नहीं चाहिए। आपको पहले आपको क्या पता कि उसका कर्म कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, वो नॉन धार्मिक है, धार्मिक है, ठीक है। अगर कर्म बुरे हैं तो आप ये मत सोचो कि वो बनेगा। सेम विद डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो दशाएं थी ना, वो कॉम्बिनेशन, मार्केश कॉम्बिनेशन और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे थे कि उसमें मुझे ही नहीं लग रहा था कि इतना फेवरेबल टाइम है इनका। इट वॉज वेरी नेगेटिव टाइम। जब वो जीते भी तब भी आपने देखा होगा 2 महीने पहले गोली लगी थी हाँ, ट्रंप को, मरते मरते बचे हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि टाइम खराब था। टाइम खराब। पर आपने देखा होगा उनके इतने हिंदू रिचुअल्स करे थे लोगों ने, 8 साल से हवन हुए हैं उनके नाम, हाँ, जाप हुए हैं, हाँ बिल्कुल, ब्लेसिंग अगले ने करी है, रेमेडीज भी। मैं अब जितना मेरे को सुनने में आया, मैंने पता किया कि उन्होंने करे हैं फॉलो। तो उस चक्कर में उनको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग या कुछ तो करम है कि जो बचा गया। बट वो ज़्यादा देर नहीं बचेगा। अच्छा, वो दशाएं अपना रोल प्ले करती हैं, ज़्यादा देर नहीं बचेगा इन द सेंस पॉजिटिव पीरियड। तो अब आप देखोगे जब से प्रेसिडेंट बने, जब से कुछ ना कुछ वर्ल्ड से भिड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये एंड करेंगे यूएस को बर्बादी पे। अच्छा, ट्रम्प यूएस में चेंज ऑफ पावर भी होगा, ये पूरी कंप्लीट नहीं करेंगे टर्म, जितना लगता है पूरी नहीं करेंगे टर्म। और इसमें आप देखोगे कि यूएस बिल्कुल ही डाउन होना शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। इस ईयर एंड से देखोगे, इस ईयर एंड पे रिसेशन भी है, इस ईयर एंड पे स्टॉक मार्केट, जितने स्टॉक मार्केट वाले हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप स्टॉक मार्केट से जितना जल्दी हो पैसा निकाल लो, रियल एस्टेट और गोल्ड में लगा दो, अच्छा, पक्का। हाँ, लैंड में लगा दो या रियल एस्टेट और ये आपका गोल्ड एसेट्स, गोल्ड सिल्वर कहने का मतलब। और रियल एस्टेट बेसिकली जो स्टॉक चल रहा है अभी वो फ्लक्चुएट हो रहा है, बट ये आप देखोगे कोलैप्स होगा अभी सून, इन फ्यू मंथ्स ये कोलैप्स होगा। सेम अमेरिका का भी, अमेरिका में बहुत बैंकिंग कोलैप्स देखोगे, लोग आपस में ही धरने पर आ जाएंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और आगे देखोगे आप कि बहुत आपस में ही वहाँ अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने हो जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे पोजीशन डाउन होगी, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे, अमेरिका का डाउनफॉल काइंड ऑफ शुरू हो गया है। अच्छा, 20 मतलब उनका 2020 से 2040 की दशा है ना, जो ये डाउनफॉल की दशा है, कंट्री को बिल्कुल डाउन करने की। अच्छा, उस टाइम तक इंडिया 1 हो जाएगा, जब तक इनका डाउन होएगा। पैरेलल चल रही हैं चीज़ें, इंडिया अप हो रहा है, वो डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा ठीक है ना। तो उस वो दशाओं का फैक्टर है कि ट्रम्प के में वो हो। अब इसमें आता है कि एक आपने बताया कि अभी 29 मार्च को मैंने बोला कि ये हुआ, अब आगे का कि क्या होना है। हाँ हाँ, सितंबर से दिखता है एक और वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, आप इसको कह लो ऑपरेशन सिंधु 2.0, ये दिखता है सितंबर के बाद। ये सितंबर में जो इंडिया का वर्षफल चार्ट है 15 अगस्त 2025 को बना है, जो उस चार्ट के अकॉर्डिंग 1 साल का दिखता है कि ये होगा, कि आगे एक वॉर में जाएंगी इंडिया वापस से, इंडिया पाकिस्तान का। पर इस बार अच्छा होगा काम, अभी तक भी अच्छा किया, बट इस बार में जो दिखता है वो दिखता है कि और ज़्यादा तबाही मचाएंगे इंडिया वाले। तो एक तो वो दिखता है, और सेकंड पाकिस्तान का ब्रेक दिखता है, कंट्री टुकड़े होना, सेपरेशन होनी कंट्रीज़ की, वो दिखता है। सेकंड और थर्ड आपने मतलब मैं अब आगे का बताऊँ, मैंने वर्ल्ड वॉर का बताया आगे ईयर्स में। एक मोदी जी का आपने पूछा था, जरूर मोदी जी और योगी जी का। तो मोदी जी के चार्ट में तो मतलब एक तो योग है कि वो कभी कहीं भी कोई भी इलेक्शन लड़ लें वो कभी हारेंगे नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं हारेंगे वो, अच्छा, पहली चीज़। सेकंड, वो बंदे ऐसे हैं कि मतलब उनका सबसे मैं कहूँगा ख़राब समय 2024 में अप्रैल से जून का टाइम था, जब चुनाव थे लोकसभा के। तो आपने देखा होगा इंडिया में नारे लग रहे थे 400 पार,
इंडिया में ये चल रहा था कैंपेन 400 पार बट नहीं हुआ, 220 पर 225 समथिंग कुछ आया। तो ये क्यों हुआ? दशाओं की वजह से। उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता, वो उस चुनाव में चुनाव हारता, अच्छा, नहीं जीत पाता। वो मोदी जी, अब मैं इसमें ही मैं बोल रहा था, मैंने अभी जो कवर करी थी, आप ये देखो जिस बंदे ने इतनी धर्म कर्म करा है, गौ सेवा करी है, राम मंदिर स्थापना करा है, 20 दिन तक स्थापना से पहले सारा जो प्रक्रिया थी उन्होंने वो फॉलो करी, जो प्रोसेस होता है एक प्राण प्रतिष्ठा का। मतलब इतने धार्मिक लोग, वो नवरात्रे रखने वाले, अपने सनातनी वो करने वाले प्रमोट, बिल्कुल डेली मंत्र जाप करना, मतलब उनके रिचुअल आप देख लो, वो पूरा धार्मिक इंसान है। हाँ बिल्कुल। तो वो कर्म को भी तो लेकर आ रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो कर्म भगवान देख रहा है ना। तो उस नेगेटिव दशा में भी भगवान ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया। अच्छा, उसमें से निकल गए वो पार करके। तो अभी आगे का जो समय है वो दिखता है, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि उनके धर्म पे मेरे को भरोसा है, धर्म और कर्म पे। दशा दिखती है 2026 मिड से 28 मिड तक कि वो रिटायर हो जाएंगे, 20 नेक्स्ट चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये दिखता है एस्ट्रोलॉजिकली। बट स्टिल अच्छा, वो मोदी जी हैं, मतलब मेरे को उनके धर्म पे ट्रस्ट है, उनके कर्म पे ट्रस्ट है, वो उस दशा की भी रेमेडी करके निकल जाए। उनका नहीं भरोसा कि वो भाई भगवान के आगे सब झुकते हैं, तो वो भी भगवान की इतनी तपस्या करते हैं, जितना हमें पता है कि वो बहुत पूजा पाठ में है। तो अगर वो इसमें है तो भगवान कृपा कर दे कि भाई वो दशा भी निकाल दूंगा। उनमें फेज आएगा जिसमें वो डिटैच होना चाहेंगे कि भाई मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स से हटना चाहता हूँ, तो उसके बाद भी वो रहेंगे, राष्ट्रपति लेवल पे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 27 जून मत के आसपास, मिड ऑफ 27। योगी जी की अगर बात करें तो योगी जी का भी ऐसा ही सेम बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है। योगी जी को कितने लोगों ने दबाने की कोशिश करी इन द पास्ट, ओपोजिशन पार्टीज ने, जब पावर में नहीं थे, नहीं दबे, अकेला बंदा लड़ रहा था, ठीक है। अब भी वो मतलब मुख्यमंत्री हैं, आगे उनका दिखता है कि वो सेंटर में आएंगे। अच्छा, और प्रधानमंत्री में अब देखो कैंडिडेट्स की ना अलग अलग कुंडलियाँ होती हैं बेसिकली। मैंने अभी तक योगी जी की देखी है, देवेंद्र फडणवीस की देखी है, बहुत लोगों की देखी है, अब जयशंकर जी की नहीं देखी, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब ऐसे तो कुछ भी है, और बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो योगी जी के में तो क्लियर है भाई, बहुत अच्छी पोजीशन दिखती है, राजयोग बहुत अच्छा, आगे 27 में दिखता है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के। अच्छा, हाँ पक्का। देवेंद्र फडणवीस जी, उनके फडणवीस जी के में भी दिखता है कि फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेंगे, इतना अच्छे योग है उनके में भी। तो योगी जी में तो मेरे को अभी अगर आप देखो, मेरे से पूछो, आपने जो भी चार्ट एनालिस करें, मैं कहूँगा योगी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, योगी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। मैंने आपको बोला 2032 तक सनातन 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 पूरा धार्मिक हो जाएंगे लोग। वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि योगी जी आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी हिंदुत्व प्रमोट होगा, सनातन धर्म प्रमोट होगा, काफ़ी होगा अपना धर्म। मैं उनके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, चाहे सिख लोग हैं, वो अपना स्ट्रेट अवे अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपना धर्म कर रहे हैं, भटकते नहीं हैं। सेम हमें करना चाहिए कि जो आप अगर हिंदू हो, आप सनातन हो, अपना धर्म फॉलो करो, इधर उधर मान सम्मान रखो कि भाई रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, बट मानना तो अपना ही है, फॉलो तो अपना ही करना है रिचुअल्स में। तो फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो योगी जी का दिखता है एक प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप में। और ऑपोजिशन में आप देखोगे ईयर एंड से ऑपोजिशन बहुत वीक हो जाएगी। राहुल गांधी जी का अगर राहुल गांधी जी का चार्ट तो जी देखो, मतलब जब मेरे 2008-2009 में मैंने देखा था, उस टाइम पे राहुल गांधी जी के में क्लियर है वो कभी भी इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आप कितना भी लगा लो। अच्छा, या तो कांग्रेस को कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा, आपके होंगे पॉलिटिकल ना, तो ये भेज देना जरा क्लिप कि या तो कैंडिडेट चेंज कर लो, नॉट बिकॉज कि जो चलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंस पे नहीं जा रहा मैं एक एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, जो उनका चार्ट बताता है। चार्ट में उनके प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी पार्टी विन होगी तो भी वो नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मनमोहन सिंह बने थे ना 10 साल, वो तो नहीं बने। बना सकती थी सोनिया गांधी जी कि भाई कांग्रेस की रूल थी ना, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि चार्ट में योगी नहीं है, उसके बाद कभी आए नहीं और अब आगे आने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी के चार्ट इतना स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता अब अगले 20 साल ये हिलने वाले हैं। अच्छा, बीजेपी हिलने वाली है बीजेपी के चार्ट में। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, बीजेपी इज़ लाइक, बीजेपी पार्टी भी फॉलो करती है अपना हिंदुत्व, सनातन और ये ज्योतिष शास्त्र वगैरह, वो लोग लेते हैं इस चीज़ को, मुहूर्त की वैल्यू लेते हैं, मुहूर्त में शपथ ग्रहण लेते हैं, मुहूर्त में अपने चाहे डिसीजंस हो मेजर वो लेते हैं वो लोग। मतलब मैं इतना मेरे को इंटरनल पता है, वास्तु फॉलो करते हैं। इवन जो नया वो बना है पार्लियामेंट वगैरह, सब वास्तु ओरिएंटेड है। हाँ,
वो लोग हमारा शास्त्र फॉलो कर रहे हैं हाँ। तो उनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। रिजल्ट मिल रहे हैं बिल्कुल। जब उनके हाथ में पावर नहीं थी तो वो कुछ कर नहीं पाए, अब जब उनके हाथ में पावर है, वो शपथ ले पा रहे हैं इतनी, तो आप देखो वो चल भी रहा है, कर भी रहे हैं। कि कर रहे हैं, वो मुहूर्त के हिसाब से कर रहे हैं, अपना फॉलो कर रहे हैं, तो उनको मिल रहे हैं रिजल्ट। तो पर राहुल गांधी जी का क्लियर है, मतलब मुझे नहीं दिखते कि राहुल गांधी जी विल बी द, मतलब मुझे नहीं लगता। अब ईयर एंड से आप देखोगे ऑपोजिशन बहुत वीक होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मोदी जी के लिए टफ टाइम है अभी, ईयर एंड तक, मतलब है अभी कि इनको थोड़ा मिलेगा बैकलैश वर्ल्ड लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे। हाँ, अभी थोड़ा चल रहा है। हाँ, ये मिलेगा, टाइम का फर्क है, बट कोई नहीं, निकाल लेंगे ये पार। आगे आप देखोगे पीओ के वीओ के सब कर देंगे, ये करके जाएंगे अपने पूरे काम जो इन्होंने लिस्ट बनाई है, वो सब करके जाएंगे ये। चाहे आधे तो कर दिए, अब पीओ के वीओ के जो आपको दिखते हैं ना, वो सब करके जाएंगे, जो जो लोगों की इच्छा है, सारे बिल्स तो सब करा के जाएंगे वो ऐसे नहीं जाने वाले। और साथ में एक अमित शाह जी, तो उनके चार्ट में मतलब इतना वो नहीं है, उनका थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ का दिखता है, प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दिखती इतनी स्ट्रांगली। तो मतलब अब पॉलिटिकल वे में अगर देखूं तो इनमें तो मेरे को यही दिखता है। वो तो चाणक्य हैं, तो वो हाँ, तो मतलब वो अगर मैनेजमेंट में रहें तो बेटर है, मेरी रिकमेंडेशन कि वो मैनेजमेंट करें अगर पार्टी का, तो वो ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ पावर। वैसे तो नो डाउट वो ही इज़ द बेस्ट होम मिनिस्टर अभी तक के हिस्ट्री में, बट स्टिल कि मतलब वो ज़्यादा बेटर है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन काम करे और हेल्थ का ध्यान रखें। तो अब हम एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे पहले 4 रेमेडीज़ कर लेते हैं। कोई व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए? मैं कहूँगा कि अगर आप देखो, अगर आप अगर तो उसकी रिलीजन बेस्ड होती हैं, ठीक है, आप अगर मेरे पास सिख लोग भी आते हैं, उन लोगों को मैं रेमेडी देता हूँ, आप अपने गुरुद्वारे में जाओ, ये करो, स्पेसिफिक टू देयर चार्ट्स की, दशास की, भाई ये डोनेट करो। गुरुद्वारे में तो आपके पता है, आप लोग वो लंगर सेवा करते हैं, ठीक है, तो उनको मैं वहाँ पे रिकमेंड देता हूँ। अपने हिंदू में, सनातनियों में मैं बोलता हूँ कि भाई जो लोग हो, आप जब आओ तो बेसिक एक रेमेडी है, नमः शिवाय, हनुमान चालीसा, आप ये पकड़ लो और भोले बाबा पे जल चढ़ाना। इसके अलावा कोई रेमेडी ही नहीं है। अच्छा। ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। अगर आप ये नियम से कर रहे हो ना, नमः शिवाय, चाहे जैसा प्रेमान जी बोल रहे हैं, वो राधा जी का नाम, कृष्ण जी का नाम, कोई भगवान का नाम जप, कोई भी रेमेडी है वो अपनी ये सारी इष्ट के प्रति करनी है। इनसे ऊपर रेमेडी नहीं है। आप क्या सोच रहे हो कि एक लौंग जला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैजिक कर देगी? नहीं, कुछ भी नहीं है। आप अगर पूजा वूजा कुछ नहीं कर रहे ना, आप नाम नहीं ले रहे अपने भगवान का, हरी कुछ भी, दाल, लाल दाल, ये हाँ कुछ भी आप कर लो, ये चीज़ नहीं हो पाएगी भाई। ये इफेक्ट देगी, थोड़ा बहुत करती है, बट आप जब तक भगवान के उसमें नहीं करोगे ना, ओनली रेमेडी इज दैट। फर्स्ट रेमेडी की बेसिक रेमेडी है वो नमः शिवाय बोलो, हनुमान चालीसा डेली करो, देसी घी का दिया जला के, गौ सेवा करो। ये 3-4 चीज़ें अपनी बना लो हैबिट, कोई और रेमेडी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अगर और करते रहो और ये ना करो ना, तो बहुत प्रॉब्लम है कि मतलब फिर ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये जला दो, यहाँ रख दो तो कुछ हो जाएगा, वो फिर डिफरेंट कॉन्टेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी टाइम ठीक है, हो गया है, हाँ लेकिन आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी समय चाहिए, पूरा दिन नहीं, चाहिए। फिर करेंगे, फिर से करेंगे एक और बार। बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। थैंक यू जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम।